अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मा। आप लोगों के सामने MTS 603 का फाइनल टर्म का लास्ट ईयर का पेपर है। ये लास्ट ईयर का पेपर है MTS 603 फाइनल टर्म का। तो उसके MCQs देखते हैं। इन रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड the extrapolation process is repeated until accuracy is achieved. This is called extrapolation to the limit. तो ये आपके पास जो एक्यूरेसी अचीव होती है रिचर्डसन में, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रापोलेशन टू द लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इन फोर्थ ऑर्डर आर के मैथड K4 इज़ गिवन बाई K4 का फार्मूला आपने बताना है कौन सा। ये फर्स्ट ऑप्शन है H f ऑफ xn प्लस एच और yn प्लस K3। K4 है जिसमें आगे यहाँ पर K3 इन्वॉल्व होगा और बाकी K2 और K3 में यहाँ पर नीचे डिवाइड बाई 2 होता है, लेकिन K4 में यहाँ पर नहीं होता, सिंपल H और K3 होते हैं। ये देखिए गिवन dy और dt y माइनस टी और y प्लस टी विद द इनिशियल वैल्यू y इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0 यूजिंग अल्लर मेथड y एट t इज इक्वल टू 0.02 h इज इक्वल टू 0.02 इज। हमने फर्स्ट ये देखें ना, आपने पहुंचना है t 0.02 तक, तो ये आपका t नॉट है। t नॉट में आप अपना एक h ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन आपने y1 निकालना है, तो आपने अल्लर मेथड की जस्ट 1 आपने इटरेशन करनी है, तो y1 जब आप निकालेंगे तो इसका आपके पास 1.02 आंसर आ जाएगा। टू इंटीग्रेट इंटीग्रल 1 to 2x square dx by dividing the interval into 8 equal parts, width of interval should be। width of interval का फार्मूला h का फार्मूला होता है b माइनस a ओवर n। बी आपके पास अपर लिमिट होती है, ए आपके पास लोअर लिमिट होती है और एन आपके पास जितने इंटरवल में आपने डिवाइड करना होता है वो होता है। इसमें आपके पास ये एच की वैल्यू बनेगी 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, तो 1 ओवर 8 करेंगे तो आपके पास 0.125 आंसर आ जाएगा। द फॉलोइंग पोलोमियल इज द डैश इंटरपोलेटिंग पोलोमियल। ये देखें जो आगे नोटेशन है ना, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स नॉट, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स नॉट x1, तो ये डिवाइडेड डिफरेंस की नोटेशन है। तो ये आपके पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है। To solve the ordered differential equation by R के सेकंड ऑर्डर मेथड we need to rewrite this equation। हमने इक्वेशन को कैसे लिखना होता है कि हमने डेरिवेटिव सेपरेट करना होता है। डेरिवेटिव एक तरफ हो, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ हो। यहाँ पर देखें प्लस एक्स वाई स्क्वायर, दूसरी तरफ जाकर माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। देखें एक्स वाई स्क्वायर तो जाकर माइनस हुआ है और 3 dy बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पर आकर डिवाइड हुआ है। We apply subsection 3/8 rule, the number of interval n must be 3/8 रूल के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ़ इंटरवल है वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। 3/8 के लिए आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए और 1/3 के लिए आपके पास इवन होने चाहिए। इसका आपके पास आंसर है 3/8 और सॉरी मल्टीपल ऑफ 3। तो अप्लाई सेक्शन 3/8 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल कैन बी। अभी हमने देखा है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, उसमें से आपने देखना है कि मल्टीपल ऑफ 3 कौन है, तो ये 9 है। 3 3 ज़र 9। 3/8 के लिए मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। When we apply section 1/3 rule the number of interval n must be even। उन्होंने आपको बताया कि 3/8 के लिए मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और 1/3 के लिए इवन होना चाहिए। ये 1/3 के लिए आपके पास इवन हो गया।
डैश लाइज इन द कैटेगरी ऑफ ब्रैकेटिंग मेथड, तो रेगुलर फाल्सी जो था वो आपके पास ब्रैकेटिंग मेथड में होता था। वैसे ये मिड का है। Adam-Moulton PC method is a multi-step method where we assume that the solution to the given initial value problem is known at past dash Euclid space। तो ये past 4 Euclid space के लिए होता है। Adam-Moulton के लिए आपके पास previous 4 Euclid space point तक आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। The global error in Simpson 3/8 rule is of order 4। Simpson 3/8 और Simpson 1/3 दोनों का जो ग्लोबल एरर होता है वो ऑर्डर 4 का होता है, और ट्रिपेज़ाइडल का एरर जो होता है वो ऑर्डर 2 का होता है। ये वाला आपका ट्रिपेज़ाइडल का है, और ऑर्डर 4 जो है वो 3/8 और 1/3 Simpson दोनों का होता है। The truncation error in Adam predictor formula is dash time more than that in corrector formula। तो ये 13 टाइम होता है आपके पास। जो ट्रंकेशन एरर एडम प्रोडक्टर फार्मूला का है वो करेक्टर फार्मूला से 13 टाइम होता है। तो अप्लाई सिम्पसन 3/8 रूल देखें। 3/8 क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। इनमें से मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 12 है। While integrating integral a to b of x dx, h width of interval is found by the formula। देखें पीछे हमने एक क्वेश्चन भी किया था, तो मैंने आपको बताया था कि h का फार्मूला क्या होता है, b माइनस ए ओवर n होता है। तो ये आपके पास b माइनस ए ओवर n हो गया। स्टेप साइज भी इसको बोलते हैं, इंटरवल साइज भी बोलते हैं। मिलने पीसी मेथड इज़ अ मल्टी स्टेप मेथड वेयर वी अज्यूम that the solution to the given initial value problem is known at past 3 equally spaced point। एडम मोल्टन के लिए past 4 पॉइंट के लिए था और मिलने के लिए 3 पॉइंट के लिए। डैश लाइज इन द कैटेगरी ऑफ अटरेटिव मेथड। तो ये देखें, बाइसेक्शन, सीकेंट, रेगुलर सारे जो हैं ये अटरेटिव मेथड हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो गए। ये फिर उस तरह का क्वेश्चन आ गया, आपने बस अब क्या हुआ है कि टी नॉट की वैल्यू चेंज हो गई है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू चेंज हो गई है। तो आपने करनी वही फर्स्ट इटरेशन ही है। अब टी नॉट की जगह पर ये आ जाएगा, वाई नॉट की जगह पर ये आ जाएगा, एच की वैल्यू ये आ गई। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकलेगा। What will be the value of first order divided difference y(n)(4)। या आपने 1/4 पर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 आएगी। इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। आपके पास जो x नॉट है वो 1 है, y नॉट जो आपके पास है वो 4 है, h इज़ इक्वल टू 1 है। तो आपने y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपने y1 फाइंड करना है, फिर आपने y2 फाइंड करना है। तो उसकी वैल्यू आपके पास -3 आएगी, और आपने आयलर मेथड का फार्मूला लगाना है। The magnitude of truncation error in Milne predictor formula is मिलने प्रोडक्टर फार्मूला का जो ट्रंकेशन एरर होता है वो आपके पास होता है 28/90 h डेल्टा 4 y नॉट प्राइम। यहाँ पर आपने 0.5 पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपके पास 0.5 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि आपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये 0.5 पर हमने चेक करना है। तो हम ऐसा करेंगे, 0.575 में से माइनस करेंगे 0.525 को,
और उसको डिवाइड करेंगे h के साथ। h आपके पास क्या है 0.1 है, x की वैल्यू में जो डिफरेंस है, तो ये आपके पास 0.5 आंसर आ जाएगा। तो अप्लाई सब्सम 1/3 रूल, सब्सम 1/3 रूल का क्या कंडीशन थी कि आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल इवन होने चाहिए। तो इनमें से इवन क्या है, आपके पास 8 है। Rate of change of any quantity with respect to another can be modeled by an ordinary differential equation। जो हम चेंज होता है, चेंज को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ODE के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। The 2-point formula to compute the derivative of function is, या आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का 2-point फार्मूला होता है कि ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू माइनस आपकी प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। यहाँ पर आपने डबल डेरिवेटिव का फार्मूला लगाना है। डबल डेरिवेटिव का फार्मूला लगा कर आपने 0.3 पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास आंसर बनेगा -12.5। The rate of the given equation lies between a and b, then the first approximation to the root of the equation by bisection method is। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है कि दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं। तो इंटरवल आपके पास रूट लाई कर रहा है ए एंड बी के अंदर, तो उसकी जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी वो होगी a+b/2। द ग्लोबल एरर इन द ट्रिपीज़ाइडल रूल इज़, ट्रिपीज़ाइडल का मैंने आपको बताया था एरर ऑर्डर 2 का होता है, और सब्सम 1/3 और 3/8 का ऑर्डर 4 का होता है। डैश लाइज इन द कैटेगरी ऑफ ब्रैकेटिंग मेथड। जी आपके पास बाइसेक्शन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी दोनों ब्रैकेटिंग मेथड में आते हैं। द फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड इज डिस्क्राइब्ड एज, ये आपका जनरल फार्मूला है आर के मेथड फोर्थ ऑर्डर का। उसका आपके पास ये वाला फार्मूला होता है कि आपके पास K1 और K4 खाली होते हैं, इनका कोफिशिएंट कोई 1 होता है, और K2 और कोई 3 का कोफिशिएंट 2 होते हैं, और ये वहाँ 6 से डिवाइड हो रहे होते हैं। In double integration, the interval AB should be divided into dash subinterval of size h, and the interval CD should be divided into dash subinterval of size k। तो दोनों का इक्वल होता है, इक्वल 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 सब इंटरवल और इक्वल सब इंटरवल, दोनों के सब इंटरवल इक्वल होते हैं। इन सॉल्विंग द इक्वेशन, इसको आपने सॉल्व करना है आलर मेथड के साथ, आपने y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। शिफ्टिंग ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन। शिफ्टिंग ऑपरेटर को ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। तो अप्लाई सिम्पसन 3/8 रूल, द नंबर ऑफ इंटरवल 3/8 के लिए क्या कंडीशन थी, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, जिसको करेक्ट ऑप्शन है 9। Given that formula, which formula is used for in finding the interpolating polynomial। ये देखें जो x की वैल्यूज़ हैं वो एक ही स्पेस नहीं है, यानी कि x की वैल्यू में का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पहले में 2 का डिफरेंस है, फिर आगे 1 का डिफरेंस है। तो जब x की वैल्यू एक ही स्पेस नहीं होती तो तब हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रेंज इंटरपोलेशन दोनों आपके पास यूज़ होते हैं जब आपकी x की वैल्यूज़ एक ही स्पेस नहीं होती।
ये सेकंड ऑर्डर आर के मेथड का था, फार्मूला पूछ रहा है आपसे, एक एग्जांपल में गिवन है। तो ये सेकंड ऑर्डर का फार्मूला होता है वाई एन प्लस 1/3 2k1 प्लस k2। डिवाइड डिफरेंस इज द डैश फंक्शन ऑफ इट्स आर्गूमेंट सिमेट्रिक। डिवाइड डिफरेंस जो है वो अपने आर्गूमेंट्स का सिमेट्रिक फंक्शन होता है। तो अप्लाई सिस्टम 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल। सिस्टम 1/3 की कंडीशन क्या थी, आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल इवन होने चाहिए। तो गिवन नंबर में से इवन 2 है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है 2। इफ एफ एक्स, ये आपको एक पोलिनोमियल दिए हुए है, देन इट्स डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो फॉर ऑल एक्स, कि कौन से डेरिवेटिव पर आपका तमाम वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपने याद रखना है कि आपका पोलिनोमियल जितनी पावर का होता है उससे एक ज़्यादा डेरिवेटिव पर सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। पोलिनोमियल आपका 7 डिग्री का है, 7 ऑर्डर का है, तो जब आप 8th डेरिवेटिव लेंगे तो तब आपके पास सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगे, आपका आंसर ज़ीरो हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव फिनिश हो जाएगा। तो जो आपको पोलिनोमियल दिया होता है उससे एक पॉइंट ज़्यादा पर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। A fourth order ordinary differential equation can be reduced a system of 4 dash order differential equation। फोर्थ ऑर्डर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिस्टम ऑफ 4 फर्स्ट ऑर्डर। जितना भी आपके पास ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये फोर्थ ऑर्डर की आपके पास जो इक्वेशन है तो उसको हम 4 फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास कोई 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसको हम 3 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये था आपके पास MCQs MTH 603 के। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।